गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट कर चुका था और कुछ एग्जांपल्स भी कर चुके थे। नाइट्रोजन तक के एग्जांपल हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग बेटा ऑक्सीजन का बात करेंगे, ऑक्सीजन की मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। जरा देखते हैं क्या है बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल की बात। क्लियर बेटा? तो मेरी तरफ इधर एक ऑक्सीजन एटम है और दूसरी तरफ एक इधर ऑक्सीजन एटम है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं दैट इज 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। क्लियर है? 1s की बात करते हैं बेटा, ये 1s है। क्लियर है? और इधर दूसरा 1s है। जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक की एनर्जी कम होगी, दूसरे की ज्यादा होगी। कम वाले को बॉन्डिंग बोलेंगे, हायर वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। तो दिस इज सिग्मा 1s, इट इज नोन एज सिग्मा स्टार 1s। ओके, फिर मेरे पास कौन सा बेटा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसका भी 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी? वही एक बॉन्डिंग मिलेगी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, और दूसरी क्या बनेगी बेटा? एंटी बॉन्डिंग बनेगी। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 2s, और इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार 2s। बोलो, s के अंदर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई यहां तक की बात? अब बनाते बेटा 2p की। अब 2p में कितने? 4 है। तो p अपने पास कितने बनेंगे बेटा? यहां पर p कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? px, py और pz। इधर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं तो क्या बनेगा? px, py और pz। ये जब आपस में ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो बेटा इनका क्या बनता है? यहां पर सिग्मा 2pz। ये क्या बनेगा यहां पर बेटा? पाई 2px और पाई 2py। ये क्या बनेगा बेटा यहां पर? सिग्मा स्टार 2pz। और ये क्या बनेगा बेटा यहां पर? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ये हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बताओ, क्लियर आप लोगों को? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं बेटा। ऑक्सीजन में 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। बोलो 18 क्यों भर दिया मैंने? 16 ही भर लेते ना। क्लियर आप लोगों को? समझ में आप लोगों को बात? अब यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने बेटा गिन लो? 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 4 5 और 6। 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ गया? 2। क्लियर है? तो O2 मॉलिक्यूल का अपने पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। मैं इधर लिख देता हूं। O2 का ये बॉन्ड ऑर्डर है, कितना है बेटा? 2। और ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है बेटा। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्लियर आप लोगों को? ओके, अब बात करते हैं बेटा O2 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता कहां से निकलेंगे? होमो में से निकलेंगे। होमो क्या होता है बेटा? ये इसके होमो है। होमो बोलते हैं इनको। होमो की फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। क्लियर आप लोगों को? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका लूमो कौन सा होगा? ये इसका लूमो कहलाएगा। लूमो क्या होते हैं बेटा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर आप लोगों को? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो ये है और इसका लूमो ये है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे बेटा? बताओ। होमो में से निकलेगा। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला पॉजिटिव का मतलब। तो बॉन्ड ऑर्डर अब कितना हो जाएगा बेटा? बताओ यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। और बेटा ये अभी भी कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। बात कर लेते हैं O2 2 पॉजिटिव, और घट गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3.0। और अब ये कैसे नेचर का होगा बेटा? डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट O2 नेगेटिव। तो O2 का तो ये स्ट्रक्चर था, है ना बेटा? O2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ गया। तो अब क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा, इसका कितना हो जाएगा? 1.5।
और ये अभी भी कैसे नेचर का रहेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। अरे बोलो भाई। नेक्स्ट है O2 2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.0, क्योंकि दूसरा नेगेटिव चार्ज भी होमो के अंदर जा रहा है यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा बेटा, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो बेटा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक और कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बात की यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात की। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप लोग नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को देखा था, और आप लोग उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को पढ़ रहे थे, तो मैं आप लोगों को जरा समझाता हूं कि वहां पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बन रहा था, और अभी आप लोगों ने ऑक्सीजन का पढ़ा है तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बन रहा है, जरा देखिए। बेटा नाइट्रोजन में आप लोगों के पास 1s था, इधर 1s था, दोनों मिक्स हो रहे थे, एक बॉन्डिंग बन रही थी और दूसरी एंटी बॉन्डिंग बन रही थी। फिर नाइट्रोजन में 2s भी तो था, वहां पर सर एक बॉन्डिंग बन रही थी और एक क्या बन रही थी, एंटी बॉन्डिंग बन रही थी। फिर उसके बाद बेटा यहां पर क्या था, 2p था, यहां पर भी क्या था बेटा, 2p था। बोलो समझ में आप लोगों को, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इस प्रकार से मिक्स हो रहे थे, जिसको हम लोगों ने यहां पर इसको 2p नाम देता हूं, इसको 2s, ये 1s था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको सिग्मा 1s कहा गया था, इसको सिग्मा स्टार 1s कहा गया था। ध्यान से देखनी चीजों को, इसको सिग्मा 2s कहा गया था, इसको सिग्मा स्टार 2s कहा गया था। अब यहां पर इसको क्या कहा गया था, सिग्मा 2pz कहा गया था, और जो दो बने थे उनको क्या कहा गया था, पाई 2px और पाई 2py कहा गया था। इसको सिग्मा स्टार 2pz कहा गया था, और यहां पर दो बने थे उनको क्या कहा था, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये बने थे बेटा। क्लियर आप लोगों को? तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों ने देखा था। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आप लोगों के साथ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का बेटा ये 2s, सॉरी 1s, ये 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और ये बेटा इसका क्या था, 2p। और इसमें आपने देखा कि सिग्मा 2pz की वैल्यू कहां पर है, नीचे है, दैट इज पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। क्लियर आप लोगों को? ये हमारे पास किसका था, ऑक्सीजन का था। 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 और 4। ओके बेटा, सिग्मा इसको 1s बोलते हैं, इसको सिग्मा स्टार 1s बोलते हैं, सिग्मा 2s बोलते हैं, इसको सिग्मा स्टार 2s बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोगों को क्या देखना है, यहां पर सिग्मा 2pz की जो वैल्यू है वो ऊपर है, किससे, पाई 2px से और पाई 2py से ऊपर है, लेकिन यहां पर सिग्मा 2pz की वैल्यू कहां पर है बेटा, नीचे है। ऐसी क्या खासियत हो गई कि नाइट्रोजन तक तो ऐसे चल रहा था और ऑक्सीजन पे जाते ही ऐसे हो गया, क्या खासियत थी इसके पीछे? तो आप लोग जरा देखिए इस बात को। बेटा आप लोगों ने क्या देखना है कि यहां पर 2p और 2s के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लो है, लेकिन यहां पर 2s और 2p के बीच का जो एनर्जी गैप है ये वैल्यू बेटा यहां पर ज्यादा है, एनर्जी गैप की वैल्यू यहां पर क्या है बेटा, ज्यादा है, मोर है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से आप लोगों ने देखा कि यहां पर इनके बीच का जो एनर्जी गैप है 2s और 2p का वो क्या है बेटा, ज्यादा है, और यहां पर एनर्जी गैप की वैल्यू क्या थी बेटा, यहां पर कम थी। तो कम थी तो बेटा देखो जरा ध्यान से समझना, ये दिमाग में सेट है ना पूरा। तो क्या था, एनर्जी गैप कम थी तो सिग्मा 2pz तो था नीचे ही, और नीचे था, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से सिग्मा 2pz 2s के साथ मिक्स हो गया, इनके साथ ओवरलैप हो गया, सिग्मा 2pz
ये इतना नजदीक थे एक दूसरे के कि इनके बीच में यहां पर क्या हो गया बेटा बताओ, 2s और 2p की मिक्सिंग हो गई। तो जब ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम था तो 2s और 2p के बीच की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग होने की वजह से सिग्मा 2pz आपको पता था नीचे आएगा, नीचे आने की वजह से इसकी क्या हो गई थी बेटा, उन दोनों के बीच में मिक्सिंग होने की वजह से ओवरलैप हो गए थे। तो 2s के ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा 2p के जेड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो गया, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। ओवरलैपिंग का मतलब इनके बीच में यहाँ पे रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से सिग्मा 2p जेड के ऑर्बिटल्स उठकर कहां चले गए, ऊपर चले गए। समझ में आएगा, रिपल्सन होने की वजह से ये अपने पास कहां पर चले गए बेटा, यहां पर चले गए, ऊपर चले गए। इस वजह से सिग्मा 2pz की वैल्यू यहां पर ऊपर होती है, जबकि ऑक्सीजन के केस में सिग्मा 2pz की वैल्यू क्या होती है, नीचे, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। अगर ये भी मिक्स हो जाते तो सिग्मा 2pz कहां था, नीचे आता मिक्स होने के बाद, और इनके बीच में रिपल्सन होने की वजह से सिग्मा 2pz भी कहां चला जाता, ऊपर चला जाता। लेकिन यहां पर एनर्जी गैप क्या है बेटा, ज्यादा है। दूसरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से भी रिपल्सन की वजह से इनके बीच में क्या हो जाती है बेटा, इनका क्या हो जाता है बेटा, यहां पर 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप बढ़ा नहीं था, कम था, तो इसके 2s और 2p के ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, मैं फिर से बना रहा हूं आप लोगों के सामने, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। बेटा ये मेरे पास मान लो 1s में नहीं बना रहा हूं, 2s और ये 2s है सर, 2s की ये बॉन्डिंग हो गई, ये 2s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s हो गया ये, और दिस वन इज सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है, ये p है, p थोड़ा नजदीक बनाता हूं, px py और pz, px py और pz। तो इसका भी कहां आएगा बेटा, इनके बीच का एनर्जी गैप क्या है, 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप कम है, तो सबसे पहले इसका सिग्मा 2pz आएगा। अब वो सिग्मा 2pz कहां आ जाएगा, जब नीचे आएगा तो यहां आएगा। फिर कौन आएगा बेटा, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह पाई 2px और पाई 2py, यही बनेगा। सिग्मा स्टार जो जितना अच्छी बॉन्डिंग होगी उतनी अच्छी बेकार क्या होगी, उसकी एंटी बॉन्डिंग होगी। बोलो यही होगा। अब इनके बीच में यहां पर रिपल्सन होने की वजह से ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स यहां से उठकर कहां चला गया, ऊपर चला गया, बस ये बात थी। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू sp मिक्सिंग की वजह से ये बात हुई। और यहां पर एनर्जी गैप कम था, इस वजह से sp मिक्सिंग हुई। यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा था तो sp मिक्सिंग नहीं होगी, तो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल यहीं पर रहेंगे, इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगे। क्लियर है, तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने बात की कि ये sp मिक्सिंग कैसे होती है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है। क्लियर है, सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।